मिक्सचर टॉपिक में अनेक टाइप के क्वेश्चन करने के बाद अब हम उनकी रिवीजन के लिए कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कई छात्रों ने परीक्षा दी लेकिन उत्तर कुंजी जो आंसर की होती है उसमें गड़बड़ी होने के कारण 48 छात्रों के अंक प्रभावित हो गए तथा उनके औसत अंक 78 से 66 हो गए। शेष छात्रों के औसत अंक 3.5 बढ़ गए। यदि सभी छात्रों के औसत अंकों में 4.5 की कमी हुई तो कुल कितने छात्र थे। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो एलिगेशन पर आधारित होता है वैसा क्वेश्चन है और चलो इसकी रिवीजन करते हैं। ये CHSL 2019 का क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि 48 छात्र थे, उनमें गड़बड़ी हुई है। 48 छात्रों पर क्या हुआ, औसत अंक 78 से 66 हो गई, यानी कितने की कमी हो गई, 12 की कमी हो गई है। 78 में से 66 घटाएंगे 12 आता है। जो बाकी छात्र थे, मान लेते हैं X थे, उनके औसत कितने बढ़ गए, 3.5 प्लस 3.5। तो एक तरफ तो हम लिखते हैं कि 48 छात्रों वाला, दूसरे में X छात्रों के बीच में क्या लेते हैं, ओवरऑल औसत। ओवरऑल क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी छात्रों में 4.5 की कमी हुई है, तो ये भी हम क्या ले लेते हैं, -4.5। अब एलिगेशन सीधा लगा देते हैं कि माइनस जो हम तिरछे में घटाते हैं, -12 और ये है माइनस का 4.5। तो यहाँ यदि आपको माइनस में सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता है तो आप सीधा इनमें जो प्लस में सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं कि 12 में से जब हम 4.5 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 7.5। तो इनके बीच कितना अंतर है, 7.5 का ही अंतर है, और इनके बीच अंतर है यानी 3.5 और 4.5, इनमें 8 का अंतर है पूरा पूरा। तो यहाँ से हमें बनाना है, ये जो नीचे आता है 8 और 7.5, ये क्या होता है, ये छात्रों की संख्याओं का अनुपात होता है, ये अनुपात है। तो ये पॉइंट हटाकर हम इधर 0 लगा देते हैं। 5 पर यदि इनको काटें तो 16 5 80 और 15 5 75, ये क्या आ चुका है, इनकी संख्या का अनुपात आ चुका है। अब अच्छी बात यह है कि एक तरफ की संख्या हमें दे रखी है कि इधर 48 छात्र हैं, तो इस 16 यूनिट की वैल्यू क्या है, 48 है। तो एक यूनिट के हिस्से कितने आएगी वैल्यू, 3 आएगी। हमसे पूछा क्या है, कुल कितने छात्र थे, तो कुल छात्रों का अनुपात कितना हो चुका है, 16 15 31। 16 और 15 को जोड़ देंगे, टोटल छात्रों का यूनिट बन गया 31, एक की वैल्यू है 3, तो 31 दिए 93। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कक्षा में कुल 93 छात्र थे। आइए कुछ एक और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लिया है कि किसी कक्षा में 20 लड़के व 30 लड़कियां हैं। पहली परीक्षा में लड़कियों का औसत लड़कों से 5 अधिक था। अंतिम परीक्षा में लड़कियों का औसत 3 कम हुआ तथा पूरी कक्षा का औसत 2 बढ़ गया। तो लड़कों के औसत अंक में कितनी वृद्धि हुई है। तो काफ़ी लंबी लैंग्वेज है और कंफ्यूजिंग भी है। यदि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े तब पता चलता है कि ये जो लाइन लिखी है कि पहली परीक्षा में लड़कियों का औसत लड़कों से 5 अधिक था, इसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं, ये हमें केवल भटकाने के लिए है। क्योंकि मिक्सचर में जब हमने ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जहाँ पर कई तरह का डेटा दिया होता है, तो इस क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं कि हमें एक तो संख्या दे रखी है प्रॉपर दोनों तरह की, और सबसे लास्ट में जो अंतिम परीक्षा हुई उसमें भी हमें 2 डेटा दे रखा है कि पूरी कक्षा का औसत 2 बढ़ गया और लड़कियों का औसत 3 कम हो गया। तो इतना डेटा हमारे लिए काफ़ी है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये केवल हमारा टाइम ख़राब करने के लिए। तो इसे भी हम एलिगेशन मेथड से डायरेक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक तरफ हमारे पास बॉयज़ हैं, दूसरी तरफ गर्ल्स। जो नीचे हम हमेशा निकालते हैं वो संख्या का अनुपात होता है। तो अनुपात हमें शुरू में दे रखा है कि 20 लड़के 30 लड़कियां, तो 20 और 30 का अनुपात हो जाएगा 2 और 3। तो अंतिम अनुपात तो हमें पहले ही दे रखा है। अब आते हैं इधर, इसमें हमें दे रखा है अंतिम परीक्षा में लड़कियों का औसत 3 कम हुआ। 3 कम का मतलब -3, और पूरी कक्षा का औसत 2 बढ़ गया। पूरी कक्षा का औसत वो हम बीच में लिखते हैं हमेशा, जो औसत होता है कंप्लीट ओवरऑल होता है। तो ये 2 बड़ा है +2। यहाँ पर क्या औसत आएगा ये हमें बताना है कि लड़कों के लिए कितना औसत बड़ा है। तो यहाँ से यदि हम इनका तिरछा अंतर निकालें तो 3 और 2 के बीच कितना अंतर होता है, 5 का अंतर होता है। तो यहाँ पर ये औसत ज्ञात करने के लिए अब हमें ये डेटा चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ से कि 2 का वैल्यू क्या है, 5 है। ये जो नीचे आएगी ये भी क्या होगी, संख्या होगी। इसी को आगे काट कर हम ये फाइनल रेशो बनाते हैं। तो 2 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 2.5 होगी।
तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी 7.5, यानी 25 3 75 होते हैं, एक हमने पॉइंट लगा दिया। अब जो एलिगेशन का बेसिक नियम है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि ये जो संख्याएं होती हैं -3 और ये जो ऊपर वाली संख्या, ये औसत से एक तो कम होती है, एक ज़्यादा होती है। तो कम तो हमने यहाँ लिख ली, -3 2 से कम है, अब यहाँ लिखेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो 7.5 और 2 कितना हो जाएगा जुड़कर, 9.5 हो जाएगा। यानी 9.5 में से जब हम तिरछा अंतर लेंगे, 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7.5, और यहाँ इनका अंतर हमें दे ही रखा है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये लड़कों का बढ़ा हुआ औसत है 9.5। तो काफ़ी इजीली बेसिक तरीके से हमने कर लिया, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी थी, कुछ चीज़ें हमें कई बार एक्स्ट्रा डाल दी जाती हैं ताकि हम ज़्यादा टाइम लगाएं और क्वेश्चन हमारा गलत होने के आसार हों। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। अगला प्रश्न मिक्सचर का ऐसा क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, यानी ऐसी स्टेटमेंट हमेशा दिखाई देगी आपको। क्वेश्चन क्या है कि 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 7.5 किलो चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 53.10 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 18% का लाभ हो। यानी एक तो ये चावल है 42 रुपये किलो और 50 रुपये किलो है, ये हमें 7.5 दे रखा है। ये कितना लें ताकि हम जब दोनों को मिक्स करके बेचेंगे इस रेट पर तो 18% का लाभ हो। तो एलिगेशन मेथड से हो जाएगा। एक तरफ तो हम लिखते हैं 42 kg, जो प्राइस है 42, और इधर आता है 50 रुपये, यानी दोनों हमने प्राइस लिख लिए हैं। बीच में हमें औसत मूल्य चाहिए, औसत। अब इसने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि दोनों को हम मिक्स करेंगे, फिर मिश्रण को हम बेच रहे हैं 53.10 रुपये प्रति किलो। लेकिन ये 53.10 100% का मूल्य नहीं है। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी कि यहाँ पर जो बीच में हम क्वांटिटी लिखते हैं, जो हम चीज़ लेते हैं, वो इन दोनों का औसत होती है और अपने आप में 100% होती है। लेकिन इसमें कह दिया कि 18% का लाभ लेकर ये 53.10 रुपये में हम इसको प्रति किलोग्राम बेच रहे हैं। यानी ये अपने आप में हम कह सकते हैं 118% की वैल्यू है। तो 118% की वैल्यू है 53.10, एक की हो जाएगी 153.10 बटे 118। हमें चाहिए 100%, या हम कहें कि सीपी हम एक तरह से ज्ञात कर रहे हैं। तो 100 से हम गुणा करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लग गया 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 118 को यदि हम काटें 4 पर तो 18 चौके 72, 4 एकम 4, 59 बचेगा, 590 पानी, यानी 45 पर पूरा चला जाएगा। यानी जब हम यहाँ बीच में 45 लेंगे, यानी दोनों को मिलाकर 45 रुपये प्रति किलोग्राम बेचेंगे, तब हमें कुछ नहीं होगा, ना लाभ ना हानि। 45 से मूल्य बढ़ेगा 53, फिर हमें 18% का लाभ हो जाएगा। तो हमें तिरछा अंतर ले लेना है। ये अंतर है 3 का और ये अंतर है 5 का। तो 5 और 3 इस अनुपात में हमें लेना होगा। एक चीज़ हमें दे रखी है कि जो 50 रुपये प्रति मूल्य वाला चावल है, ये है कितना 7.5 kg है। तो ये 5 रुपये वाला ये कितना होना चाहिए। तो 3 का कितने गुणा 7.5 होता है, हमें पता है कि 3 को हम गुणा कर दें यदि 2.5 से, तो कितना बन जाता है वो 7.5। तो 5 को भी हम किससे गुणा कर देंगे 2.5 से, तो 5 5 या 25 हो गए ये, यानी 12.5 kg ये चावल हमें लेना होगा, जो कि 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ध्यान केवल ये रखना है कि इसने कह दिया 18% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इस 53 के अंदर, तो इसको 100% पे पहले लेके आना होगा, वही हमारा ओवरऑल रेट होगा। नेक्स्ट है, एक लाइब्रेरी में शनिवार को औसतन 219 तथा सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन 281 छात्र आते हैं। शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिन के महीने में औसतन कितने छात्र आएंगे। तो 2-3 शर्तें हैं, एक तो शुक्रवार से शुरू होगा महीना और 31 दिन का महीना होगा। शनिवार के लिए हमें दे रखा है, तो शनिवार को जब हम देखते हैं महीने में, तो 31 दिन के महीने में शुरू हो रहा है दिन, जो पहला दिन है वो तो शुक्रवार है, इसका मतलब 2 तारीख को क्या होगा शनिवार होगा, उसके बाद 9 को होगा, 16 को होगा, 23 को, 30 को, यानी 5 दिन क्या हो गए
शनिवार हो गए। बाकी दिन कितने बच गए? 26। ये बाकी दिन हो गए। तो दोनों तरह के दिन हमें मिल गए। तो इन 5 दिनों में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं? औसत 219, यानी कुल छात्र हो गए 1095। बाकी दिनों में कितने आ रहे हैं? सप्ताह के अन्य दिनों में आते हैं 281। तो इन 26 दिनों में कुल कितने छात्र आ जाएंगे? 26 से कम 26 हासिल 2, 26 8 होते हैं 200, 8 छक्के 48 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हैं 208 और 210, यानी हासिल आ गई 21। 26 दूनी 52 और 21 73। तो पूरे महीने में हम देख रहे हैं कि जो 5 दिन आते हैं, जो शनिवार वाले हैं वो तो इतने हैं, बाकी दिनों वाले इतने हैं। दोनों को जोड़ देते हैं। 5 6 11 हासिल 1, 9 और 1 10, 4 और ये हो गया 84। अब 8401 है कुल छात्र। महीने के दिन कितने लेने हैं? 31। तो 31 दूने हो गए 62, 2 यहाँ भी 2, 220, 7 पर चला जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, 3 31, यानी 271। ये औसत संख्या है। इसको हमने सोल्व किया है औसत जो टॉपिक है उस हिसाब से। आप इसे मिक्सचर बनाकर भी कर सकते हैं, या तो आप एलिगेशन लगाओ, या एक और तरीका इसमें डेविएशन मेथड वो भी होता है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू।